हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इस ठंडे रूट के अनुसार से मैं जो आज बताने वाला हूँ ये आपको सीबीएसई बोर्ड का और बीएसई भी दोनों काम आएगा। सीबीएसई प्लस में बीएसईबी दोनों बोर्ड में काम आपको आएगा ही आएगा। क्लियर ना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने 1 to 6 सवाल लिखा है, 1 से लेके मैंने 6 तक मैंने किया है। 1 बाय 1 आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो पहला सवाल जो होने वाला है, पहला सवाल जो है n भागा 32 है बराबर 2 है। ये आपका मिसिंग नंबर है, लेकिन आपको डिवाइडेड इक्वेशंस में बताने वाला हूं, समीकरण में। जब ऐसा वाला सवाल आपको दिखेगा तो इसको बनाने के लिए एक नियम है कि सबसे पहले बच्चा वाला n बटा 32 हम लिख सकते हैं कि नहीं, भाग वाला के रूप में। ठीक है, बराबर में 2 है। जब बटे में हो जाएगा तो ये वाला समीकरण है आपको इधर चल जाएगा। तो n बराबर 32 गुना कितना हो जाएगा, 64 विद्यार्थी जी। तो हमारा n बराबर 64 ही आपका आंसर आ गया। आपको समझ में आया होगा। क्लियर ना। पहला सवाल आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया होगा। चलो मैं दूसरे बताता हूं। ठीक है, अब दूसरे जो सवाल आपका दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है t भागा 14। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 मैं कर देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 6 था तो 6 ही रहने दीजिए। बराबर में आपको है 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा t बट्टा 14 बराबर आपको 6 हो जाएगा। ये आपको मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो t बराबर आपको हो जाएगा 14 25 14 छक 84, 84 आपका राइट आंसर आ गया। आपको समझ में आया होगा। क्लियर ना। तो इसी प्रकार से मैंने इस साइड आपको बताने वाला हूं। तीसरे सवाल, तीसरे सवाल जो कह रहा है वो आपका है 54 भागा a बराबर 9। तो इसको कैसे बनाओगे आप सब। तो 54 भागा a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9। ए आपको 9 इधर चल जाएगा तो 54 बराबर 9a कहलाएगा। 9 छक्का 54, तो a बराबर कहलाएगा 6। समझ में आया होगा आपको। क्लियर ना। तो इसी प्रकार से आपको चौथा नंबर बन जाएगा। चौथा नंबर जो कह रहा है आपका विद्यार्थी जी कि 80 भागा बी, 80 भागा बी है बराबर 16। तो सबसे पहले ऐसा वाला जब भी रहेगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 80 बटा बी कहलाएगा और बराबर में 16 कहलाएगा। तो हम बी को इधर टाल देंगे ना, तो 80 बराबर 16 बी, तो 16 पचे 80। तो यहाँ पे बी बराबर जो आएगा आपको 5 आएगा। आप इधर लिख सकते हैं, आप उधर लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको समझ में आया होगा। तो अगला मैं सवाल इसको बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लीन करता हूं बोर्ड को, इस साइड वाले को। ठीक है, अब अगला रहा है आपका कौन, पचमा रहा। पचमा जो सवाल आपका कह रहा है विद्यार्थी जी, पचमा जो सवाल आपका है 75 भागा एम बराबर 5। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे आप सब कि 75 भागा एम को हमें एक साइड कर देंगे। ठीक है ना, ये दोनों को बराबर में 5, ए एम आपको इधर चल जाएगा। तो 75 बराबर 5 एम कहलाएगा। 15 पचे 75, तो हमें यहाँ पे ए लिख सकते हैं कि एम बराबर आपको 15। अब आपको छठा नंबर जो सवाल आपका दिया हुआ है कि डी, छठा जो सवाल आपका दिया हुआ है कि डी भागा 75 बराबर 15 है। तो इसको सॉल्व किस ढंग से करोगे आप सब कि डी बराबर 75 बराबर में 15। क्लियर है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डी बराबर जो आएगा 75 गुना 15। आप करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आपको ए वाला मिसिंग डिवीजन इक्वेशन नंबर आपको समझ में आया होगा, है ना। जब ये आपको ऑलरेडी बन जाएगा तो आप एक्सपेंसिव और रूट वाले सवाल मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगला वीडियो ये आने वाला है, इसका 2 वीडियो मैंने बनाने वाला हूँ। ठीक है,
एक सिंपल है, एक एडवांस आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके ना? बाय बाय।